दोस्तों, हम में से चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंता में अवश्य रहता है। फिर चाहे वह उसकी स्वास्थ्य को लेकर, या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य को लेकर, या फिर उसके व्यवसाय को लेकर, लेकिन वह चिंतित रहता ही है। चिंता हमारे लिए अच्छी है या बुरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बिना चिंता किए हम नहीं रह सकते। और इसी चिंता का समाधान खोजने के लिए हम हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं, यहां से वहां भागते रहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं, किसी चिंता के समाधान के लिए हम भाग दौड़ रहे हैं। वास्तविक तौर पर तो हम उसके समाधान के लिए भी चिंता ही कर रहे हैं, और यह चिंता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। जब तक हमारा जीवन है, तब तक हम किसी न किसी बात को लेकर चिंतित ही रहते हैं, जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। चलिए इसे बहुत कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित रहता था। वह चिंताओं के बोझ के तले दबा हुआ था। उसे हर चीज की चिंता लगी रहती थी। कभी अपनी पत्नी को लेकर चिंतित रहता, तो कभी अपने बच्चों को लेकर, तो कभी वह अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहता था। इसी प्रकार घर की हर छोटी से छोटी समस्या उसकी चिंता का कारण बनी हुई थी, और इसी चिंता में उसका जीवन भी यूं ही करता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह अपने एक मित्र से मिला। उसके मित्र ने उसे कई ज्ञानियों से मिला है, और उन ज्ञानियों ने उसे बताया कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो चिंतन करना चाहिए। चिंता तो उस सीता के समान है जो धीरे धीरे जलती रहती है। अब से व्यक्ति बहुत सावधान हो चुका था। अब सेवा चिंता नहीं करना चाहता था। बहुत कोशिश करने लगा। वह बहुत प्रयास करने लगा कि वह चिंता ना करे। पर इस दौरान उसके सर पर एक और समस्या आन पड़ी, और वह थी कि आखिर वह चिंता मुक्त कैसे रहे। और चिंता न करने की चिंता तो उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। एक दिन की बात है, घर पर निराश और हताश बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने भिक्षा के लिए गुहार लगाई। वह व्यक्ति द्वार पर आया और उसने उन बौद्ध भिक्षु को भिक्षा दी, और साथ ही उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सभी को भी तो भिक्षा की चिंता लगी रहती हो। आप सब जब रोज सुबह उठते होंगे तो आप सोचते होंगे पता नहीं आज शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई आज हमें भूखा ना होना पड़े, और जो भोजन हमें मिलेगा पता नहीं वह स्वादिष्ट होगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो क्या मैं रूखी सूखी ही खाने को मिले। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह बहुत तुच्छ मुस्कुराने लगे, और इसका जवाब देते हुए वह उस युवक से कहते हैं, भंते, इसमें भला चिंता करने वाली क्या बात है। यह तो हमारा कर्म है, हम जैसे काम करेंगे वैसे ही हमें फल मिलने वाले। हमें अपना काम तो करना ही होगा। हमारा काम है भिक्षा मांगकर भोजन करना, और हम अपना काम कर रहे हैं। भला पहले से ही हम परिणामों के बारे में सोच सोच कर बेवजह की चिंताओं को क्यों आमंत्रण दें। जैसे हम काम करेंगे उसका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। कम करने के बाद कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य ही मिलेगा, और जो भी होगा वह तुम्हारा ही है। तो फिर इसमें चिंता करने वाली बात क्या है। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं इन दिनों चिंता से घिरा हुआ। मैं पहले से ही बहुत चिंतित था, और अब तो मेरे साथ एक और नई समस्या जुड़ चुकी है, और उससे तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरे घर का सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भर्ती, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन उस पर चलना तो तुम ही हो। उसका समाधान तो तुम्हें ही करना होगा। तभी युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते भी कहता है, हे गुरुवर, मैं चिंता मुक्त होना चाहता हूं। मैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं होता। मैं अपनी सभी चिंताओं को समाप्त करने के लिए चिंतित रहता हूं, और इसके लिए मैंने तरह तरह के ज्ञानियों से परामर्श भी लिया है। उन्होंने मुझे अलग अलग चीजें बताई हैं। वे कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो चित्रण करना चाहिए। लेकिन अब मेरी समस्या यह है कि मैं चिंता मुक्त हो ही नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं कि मैं चिंता न करो, और यही चिंता मुझे खाए जा रही है। हे गुरुवर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किससे मदद मांगी। कोई भी मुझे सही राह नहीं दिखा पा रहा। क्या आप मुझे सही राह दिखा सकते हैं?
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं भला चिंताओं से मुक्त कैसे हो? तभी तो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, घंटे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता कर सकते हो। जैसे व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप एक कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुझे चिंता करनी चाहिए, लेकिन क्यों? तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यदि किसी के माता पिता बीमार है तो क्या वह चिंता नहीं करेगा? तो अवश्य ही चिंता करेगा। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी मुसीबत में है तो क्या उसे चिंता नहीं होगी? हर किसी को चिंता होगी और चिंता होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह सुन व्यक्ति उन बहुत पीछे से कहता है, हे गुरुवर, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं चिंता कर सकता हूं? इसमें कोई बुराई नहीं। तभी तो भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हां, तो अवश्य चिंता कर सकते हो। यदि तुम्हारे घर में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, तो तुम अवश्य ही चिंता कर सकते हो और उसका समाधान भी कर सकते हो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उन बौद्ध भिक्षु के जाने के बाद उस व्यक्ति को मानो बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि मानो उसके शरीर से एक बहुत बड़ा बोझ झड़ गया हो। उसके शरीर में प्राण एक बार वापस से फिर आ गए हैं। अब से उसने इस बात की चिंता छोड़ दी कि उस चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप वह तीन चिंता में ही डूबा रहता था। वह चिंता में बड़बड़ाता रहता, अपने आप को ही कोसता रहता, पेशा अपने आप से बातें करता। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या यह कहना सही होगा? क्या कहना सही होगा? यदि मैंने यह नहीं किया तो फिर क्या होगा? मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा महसूस करता रहा, लेकिन उसके बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। उसके सर पर अनेकों समस्याओं का पोस्ट था, जिस कारण वह हमेशा चिंतित रहता, बहुत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या ना हो, वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सके। लेकिन देखते ही देखते अब उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। उसने आप खाना पीना भी छोड़ दिया था और उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। तभी उस युवक को बौद्ध भिक्षु याद आई। तभी उसने सोचा कि उन बौद्ध भिक्षु तो कहा था कि मैं चिंता कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यदि मैं चिंता करता हूं तो इससे मेरा जीवन और भी बेहतर होता जा रहा है। मुझे तो इससे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। क्यों ना मैं उन बौद्ध भिक्षु को एक बार फिर से मिले और उनसे अपने सवालों का जवाब लो। उस युवक ने उन दृश्यों को ढूंढना शुरू किया और करीब 5 दिनों की लगातार यात्रा करने के बाद वह एक नगर में पहुंचा, जहां पर वह बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। व्यक्ति तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं आपसे कुछ दिनों पहले मिला था। आपने मेरी चिंता न करने की चिंता का समाधान किया था। मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा हूं और अब जाकर आप मुझे मिले हैं। हे गुरुवर, अब तो मेरे सर पर और भी बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं सुबह शाम केवल चिंता में ही डूबा रहता हूं। मेरा जीवन भी मुझे भारी भारी सा लगने लगा है। खुशियां तो मानो मेरे जीवन से छिन गई है। हे गुरुवर, मैं चिंता नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि यदि किसी के घर में कोई समस्या है तो वह चिंता कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ऐसा करने से भी मैं अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहा, बल्कि मैं इस चिंता के जाल में और भी धंसता चला जा रहा हूं। हे गुरुवर, कृपया करके मुझे कोई मार्ग दिखाया, मेरा मार्गदर्शन करें। आप मुझे बता सकें कि मैं किस प्रकार से अपनी चिंता पर काबू पा सकता हूं। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगी और शिवा से कहते हैं, भंते मेरिट में बताया था कि अभी तुम्हारे घर में समस्या है तो तुम उस पर चिंता कर सकते हो। यह कोई बुरी बात नहीं, तो तुमने क्या किया, इसका जवाब देते हैं। युवक कहता है, जब आप उसे यह कहकर गए तो मानो मेरे शरीर से एक बहुत बड़ा किया और मुझे लगने लगा कि अब मैं चिंता कर सकता है, इसमें कोई बुरी बातें। और मैंने अपने घर की सभी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया और देखते ही देखते मैं इस चिंता के जाल में फंसता चला गया और इसी प्रकार मेरा पूरा जीवन भर से उत्तर होता जा रहा है। मेरे परिवार की हालत और भी खराब होती जा रही है। अब तो स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि मैं अपने आप को इस चिंता से बाहर नहीं निकाल पा रहा। उसी के इतना कहने पर बौद्ध भिक्षु समझ चुके थे कि आखिर उस युवक की क्या समस्या है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगी
और सीमा को कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने आश्रम ले गए। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। वहां पहुंचकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के हाथ में एक छोटा सा पौधा थमा दिया और कहा, इस पौधे को जमीन में लगा। तो उस युवक ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसे छोटा सा गड्ढा खोदा और इस पौधे को जमीन में लगा दिया। तभी आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, अब इसे थोड़ा सा खाद और पानी भी दे दो। उस युवक ने उन बहुत ही की बात मान ली। उस युवक ने उस छोटे से पौधे को खाद और पानी डाला। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, भंते अपोजिट, तुम यह बताओ, यह पौधा एक बड़ा वृक्ष बनेगा या नहीं? इस पर मीठे फल लगेंगे या नहीं? इसका जवाब देते हुए युवक विषयों से कहता है, हे गुरुवर, यदि इस पौधे की अच्छी तरह से देखने की जाए, इसका ख्याल रखा जाए, हर परिस्थिति में इसका ध्यान दिया जाए, प्रिय अवश्य ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता है और अवश्य ही आगे चलकर इस पर मीठे फल भी लगेंगे। जो पौधा आपने मुझे दिया है, इस पौधे के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, यह एक मीठे फल का पौधा है, इसलिए इस पर मीठे फल तो अवश्य ही लगेंगे। तभी आगे बहुत से कहते हैं, लेकिन अगर मैं इस पौधे को खाद और पानी न, तो क्या होगा? यदि मैं इसकी देखरेख न हो, इसका ख्याल न रखो और केवल इस सोच में डूबा रहा हूं कि यह पौधा आगे चलकर विशाल वृक्ष का रूप ले पाएगा या नहीं, यह मुझे ने फल देगा या नहीं, यदि मैं इसी चिंता में लगा रहा हूं, तो क्या मेरा यह सपना कभी पूरा हो पाएगा? काफी देर सोच विचार करने के बाद युवक उन बौद्ध चुके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि इस पौधे का ख्याल न रखा जाए, इसकी देखरेख न की जाए, इसी समय पर खाद और पानी न किया जाए, तो यह कहना मुश्किल होगा कि विशाल वृक्ष का रूप ले पाएगा और इस पर कभी भी थे फल रख पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से या तो किस्म के हाथों में चला जाएगा, हो सकता है कि विशाल वृक्ष का रूप ले भी ले और इस पर मीठे फल आने भी लगे। लेकिन वहीं पर एक और परिस्थिति है, और वो गया है कि हो सकता है कि यह छोटा सा पौधा परिस्थितियों के सामने संघर्ष करता हुआ हार जाए और टूटकर बिखर जाए। ऐसी स्थिति में न तो यह कभी विशाल वृक्ष का रूप ले पाएगा और न ही इस पर कभी फल लग पाएंगे। तभी बहुत भिक्षु उस युवक से एक और प्रश्न करते हैं और कहते हैं, बंते, तो तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए तक यह छोटा सा पौधा आगे चलकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले सके और मुझे मीठे फल दे सके? इसके जवाब में युवक उन अच्छे से कहता है, ठीक है, इसके लिए आपको इसकी देखरेख करनी होगी, इसका ख्याल रखना होगा, हर परिस्थिति में इसे संभालना होगा, समय समय पर इसे खाद और पानी देना होगा, तब जाकर कहीं यह विशाल वृक्ष का रूप लेने में सक्षम हो सकेगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं केवल बैठकर सोचूं और देखते ही देखते यह पौधा विशाल वृक्ष का रूप ले ले और भविष्य में मुझे बड़े और मीठे फल दी? तभी वह युवक क्रोधित होते हुए बहुत से कहता है, अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आपसे खाद पानी नहीं देगी तो यह छोटा सा पौधा भला कैसे जीवित रह पाएगा? यह तो परिस्थितियों के सामने हर बार लेगा और का जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यह भविष्य में आपको मीठे और बड़े फलक कैसे देगा? तभी वह बहुत विश्व उसी वर्ष कहते हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर, यदि आप चाहते हैं कि यह पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले और आपको बड़े और मीठे फल दे, तो आपको इसका ख्याल आते ही रखना शुरू करना पड़ेगा। आपको इस पौधे पर आज से ही मेहनत करनी होगी, तभी आप भविष्य में कुछ अच्छा हो सकते हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उसी से कहते हैं, तो क्या मुझे इस पर ध्यान देना होगा? क्या मुझे इसका ख्याल रखना होगा और मुझे इस पर आसीन ही मेहनत करनी होगी, या भविष्य में क्या होगा, इस बात की चिंता में लग जाना चाहिए? इस पर जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि आप चाहते हैं कि विशाल वृक्ष का रूप ले, तो आपको इस पर आज से ही काम करना होगा। भला सोचने और विचारने से क्या होगा? आपके सोचने और चिंता करने से न तो इसे खाद मिलेगी और न ही इसे पानी मिल पाएगा और न ही इसकी देख रेख हो पाएगी। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। इस छोटे से पौधे का ख्याल तो आपको रखना ही होगा, जब तक यह खुद सक्षम न हो जाए। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवा से कहते हैं, पंडित, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? यदि तुम्हें कोई समस्या है
कोई चिंता है तो उसका समाधान तुम्हें आज और अभी करना होगा। उसका समाधान करके ही तुम अपना भविष्य बदल सकते हो ना, कि केवल भविष्य के बारे में यह सोचकर कि मेरा भविष्य कैसा होगा। और जब तुम उस समस्या का समाधान आज और अभी कर लोगी तो उसी चिंता को चिंतन कहते हैं। और यदि तुम केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे, भविष्य के बारे में विचार करते रहोगे, तो वही चिंता का एक छोटा सा पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और फिर तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए उसका समाधान आज और अभी करो, क्योंकि वर्तमान में तो केवल चिंता नहीं हो सकता है, अर्थात वर्तमान में तो हम केवल समाधान ही कर सकते हैं। इसलिए आखिर इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो वर्तमान स्थिति पर, चिंतन करो। तुम जब अपने वर्तमान पर काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा। तुम्हारे बैठे रहने से, सोचने विचारने से, चिंता करने से तुम्हारा भविष्य कभी नहीं बदलने वाला, बल्कि तुम्हारा वर्तमान भी खराब हो जाएगा। जो समय आज तुम्हारे हाथों में है वह समय वापस लौटने वाला नहीं है। इसलिए अपना वर्तमान सुधार, अपने वर्तमान पर काम कर, चिंतन करो। तभी व्यक्ति कहता है, गुरुवर आप सत्य कहते हैं कि मुझे अपनी समस्या का समाधान आज और अभी करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सर पर तरह तरह की समस्या है, तरह तरह की चिंताएं, मैं उनके बोझ तले दबा जा रहा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं, भंते, जिसकी चिंता करनी है तो उसकी चिंता करो, मैं तुम्हें उससे नहीं रोक रहा। मैंने तो पहले ही कहा है, तुम चिंता कर सकते हो और इसमें कोई बुराई नहीं, पर उसका समाधान भी तुम्हें तुरंत, अर्थात इसी वर्तमान में करना होगा। भविष्य के बारे में मत सोचो, बल्कि वर्तमान पर काम कर। वर्तमान में उन समस्याओं का समाधान कर। तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद सुधर नहीं लगेगा, इसलिए भविष्य की चिंता ना करो, बल्कि वर्तमान की चिंता करो। क्योंकि जो चांद जो पर आज तुम्हारे हाथों में है वह बहुत कीमती है। इस पल को ही प्रथम जाने तो, बल्कि इसका उपयोग करो और अपनी समस्याओं का समाधान करो। इतना कहकर वह बहुत शांत हो गए और सीईओ को भी अभी समझ में आ चुका था कि चिंता करने से उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। केवल भविष्य के बारे में सोचते से कुछ लाभ नहीं होने वाला, उसे तो वर्तमान पर काम करना होगा। अब से उसने चिंतन शुरू कर दिया, चिंता को उसने छोड़ दिया और देखते ही देखते उसका जीवन सुधर नहीं लगा। दोस्तों, है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन इसे भी हम समझने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हम दिन रात तो यही करते रहते हैं, चिंता चिंता और चिंता। इससे पीछा छुड़ाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, तरह तरह के उपाय, तरह तरह की योजनाएं अपनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्या की चिंता है, क्या की चिंता। आखिर एक समस्या ही तो है और इस समस्या को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। हमें इसका समाधान करना ही होगा, क्योंकि जब आप किसी चिंता का बीज अपने मन में होते हैं तो हम जाने अनजाने उस चिंता को खाद और पानी भी देते रहते हैं, जिस कारण वह चिंता का छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है और हमें तरह तरह की तकलीफें, तरह तरह की पीड़ा देता है। और देखते ही देखते हम उन चिंताओं के बोझ तले दबते चले जाते हैं। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते, हम तो से भागना चाहते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिन समस्याओं से हम पीछा छुड़ा रहे हैं वह समस्या तो हमारे साथ ही है और वह धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इसलिए जब तक हम अपने वर्तमान में समस्याओं का समाधान नहीं भूलते, चिंता तो हमेशा ही बनी रहेगी। चिंतन वर्तमान से जुड़ता है और भविष्य को एक नया आकार देता है, जबकि चिंता भविष्य में जीती है और वर्तमान को तहस नहस कर देती है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप क्या कहना चाहेंगे, चिंता या फिर चिंतन? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबा दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं सीख और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।